हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हमने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का स्ट्रक्चर्ड कोर्स लॉन्च किया है। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का सिलेबस बेसिकली आपका 3 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसमें से हम यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लेक्चर 1 में। आज हमारा इस सीरीज़ का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम लॉ ऑफ इंडिसेस को स्टडी कर चुके हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस बेसिकली आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट ए में हमारे पास लॉज थे इंडिसेस के, लॉज ऑफ इंडिसेस, दैट मीन्स बेसिकली हमने इसके लॉज को डिस्कस किया था। एंड सेकेंड पार्ट में हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। सो फटाफट से क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने जो है लेक्चर 1 में क्या क्या आपने डिस्कस किया है। सो टॉपिक डिस्कस्ड इन द डेफिनेशन ऑफ बेस एंड पावर ऑफ अ नंबर, 5 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ इंडिसेस। 5 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ इंडिसेस बेसिकली हमारे पास क्या थे। लॉ 1 हमारे पास था कि कोई भी नंबर जिसकी पावर आपकी 0 आती है उसका आंसर आपका 1 बनता है, एक्सेप्ट वो नंबर आपका 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ के। सेकेंड रूल हमारे पास ये था कि कभी भी अगर आपको किसी नंबर की नेगेटिव पावर दे रखी है और आप उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको उसका रेसिप्रोकल लेना होगा। थर्ड लॉ हमारे पास था कि कभी भी अगर आपके पास 2 नंबर्स दे रखे हैं विद द सेम बेस और बीच में उनके मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो जो उनकी पावर्स होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। फोर्थ लॉ, अगर आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं विद द सेम बेस और उनके बीच में आपका डिवीजन का साइन है तो पावर्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फिफ्थ लॉ, किसी नंबर की पावर फिर से उसकी पावर फिर से उसकी पावर अप टू सोन, अगर इस टाइप से कुछ दिया हुआ है आपका तो जितने भी आपकी पावर्स दी होंगी वो सारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्लियर है? ये हमारे पास 5 लॉज थे इंडिसेस के। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इंडिसेस की। जो लॉ ऑफ इंडिसेस पे बेस्ड आपके कुछ एग्जांपल्स थे उनके हमने सॉल्यूशंस किए थे। आफ्टर दैट आपको मैंने असाइनमेंट दी थी या फिर आप कह सकते हो कि होमवर्क दिया था मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको सॉल्व करने के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे। चलिए फटाफट से इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं एंड चेक करते हैं कितने स्टूडेंट्स ने इसके आंसर्स को फाइंड किया है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर आपका करेक्ट रहा। सो फर्स्ट हमारे पास सिंप्लीफाई करना था 2 to the power 5 डिवाइडेड विद 2 to the power 3 अपॉन 2 to the power 7। इसको आपको सिंप्लीफाई करना था ए पार्ट को। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देखो यहाँ पे बेस सेम है, बीच में आपके डिवीजन का साइन है तो पावर्स जो होंगी वो आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। किस रूल से कि अगर a to the power m डिवीजन विद a to the power n देन a to the power m minus n, ये अप्लाई हो जाएगा इस पे। अब 5 minus 3 is 2, 2 to the power 2 अपॉन 2 to the power 7। ये फिर से आपको डिवाइड का साइन दे रखा है तो 2 to the power 2 minus 7 किस रूल से, a to the power m। डिवीजन इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे भी आप चाहे उसे डिफाइन कर लो। तो ये क्या बनेगा 2 to the power -5। बट आंसर आपको क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव इंडेक्स में चाहिए होता है, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लोगे 1 अपॉन 2 to the power 5। अब 2 to the power 5 क्या होता है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4 5, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। so answer will be 1 upon 32। कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट हुआ भाई आंसर? चलो बी पार्ट इसका करते हैं सॉल्व। सिंप्लीफाई करना था 2 to the power 5 मल्टीप्लाई विद 2 to the power 3 डिवाइड विद 2 to the power 7, ये था हमारे पास। अब देखो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स को क्या होना पड़ेगा, ऐड। क्यों? क्योंकि a to the power m मल्टीप्लाई विद a to the power n विल बी इक्वल टू a to the power m plus n। 5 plus 3 is 8 अपॉन 2 to the power 7। बेस सेम एंड जो नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, आंसर विल बी 2 to the power 1 दैट इज 2। ये 2 आंसर थे हमारे पास। चेक कर लेना कितने स्टूडेंट्स के करेक्ट हैं एंड जिसके करेक्ट नहीं है वो आपने करेक्ट कर लेना।
ये तो था जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में हम जो जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, फर्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे फॉर्मूला ऑफ फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन। हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन के कुछ फॉर्मूलेज होंगे, उनको हम रीड करेंगे। उन फॉर्मूलेज को आपको लर्न करना पड़ेगा, अपनी मेमोरी में आपको उन्हें कमिट करके रखना पड़ेगा। सेकेंड, हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होंगे आपके फैक्टराइजेशन पे। यही हमारा आज का मेन काम है। चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला ऑफ फैक्टराइजेशन। सो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास फैक्टराइजेशन का, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले का जो नाम होता है, इसका नेम है स्क्वायर ऑफ सम। क्यों? क्योंकि स्क्वायर किसका है, स्क्वायर ऑफ सम, सम का स्क्वायर। ये हमने सम किया दो नंबर्स को, उनका स्क्वायर है। सो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अ सेकेंड फॉर्मूला इज a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? Its answer is a square minus 2ab plus b square। अगर आपका दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो जो 2ab होगा उसके आगे भी प्लस का साइन आएगा। अगर दो नंबर आपके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो जो 2ab है उसके आगे आपका माइनस का साइन आएगा। इस फॉर्मूले का जो नेम है वो है आपका स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, कि दो नंबर के डिफरेंस का अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अ थर्ड फॉर्मूला इज a square minus b square will be equal to a plus b into a minus b। This is the difference of squares। squares का difference, दो numbers के square का difference। Our fourth formula is a cube minus b cube which is equal to a minus b into a square plus ab plus b स्क्वायर। और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। अ फिफ्थ फॉर्मूला इज a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b। अगर बीच में आपकी सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगी फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट टोटली पॉजिटिव चलेगी, आपके एडिशन के साथ चलेगी। अगर आपके दो नंबर के क्यूब के सम की बात हो रही है तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में a और b आएगा वो प्लस के साथ आएगा, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। सिक्स्थ फॉर्मूला इज a प्लस b टू द होल क्यूब। a प्लस b का टोटल क्यूब कितना बनता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। नेक्स्ट इज a माइनस b टू द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब minus b cube minus 3ab into a minus b। So these are the formulas of factorization। इन formulas को आपको learn करना होगा। अगर आप इन formulas को learn कर लेते हो तो जो factorization से related जितनी भी आपकी problems होंगी उनको आप बहुत easily solve कर पाओगे। So next comes to the examples based on the factorization। अब फटाफट से आप लोग अपना कॉपी पेन निकालो एंड क्वेश्चन मेरे साथ करने आपने स्टार्ट करने हैं। आज करें स्टूडेंट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। इसकी आपको फैक्टराइजेशन करनी है। देखने में लग रहा है ना टिपिकल कि कैसे करेंगे, देखो जरा इसको। सबसे पहले आप 4y स्क्वायर को पिक करो यहां से, 4y टू द होल स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, y पे स्क्वायर है 4 पे नहीं है, 4y स्क्वायर।
इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 4 को 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से आप 9 को चूज करोगे, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द होल स्क्वायर। क्लियर है। 12 और y, देखो इनके साथ किस तरह से इसका रिलेशन बनता है। 2y मल्टीप्लाई विथ 3 टू द 6, हमें चाहिए 12, 2 आगे लगाना है। सो मैंने इन तीनों चीज़ों को, जितने भी आपकी 3 टर्म थी, तीनों टर्म को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो अगर मैं इसको पुट करना चाहती हूँ तो मेरा क्या बना है, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 विल बी इक्वल टू 2y होल स्क्वायर माइनस 2y 3 प्लस 3 टू द होल स्क्वायर। मैंने सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। क्लियर है। अब आप अपनी आइडेंटिटीज पे जाओ, जो हमने फॉर्मूलाज अभी स्टडी करे हैं। इन फॉर्मूलेज के साथ देखो एक कौन सा फॉर्मूला है जो इसको रिजेंबल करता है, कौन सी आइडेंटिटी है जो इससे मैच होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विल बी इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। सो हम इस पे लिख के दिखाएंगे प्रॉपर। यूजिंग आइडेंटिटी, हमने आइडेंटिटी यूज की a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वी हैव, इस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद हमें जो मिला, क्या मिला, इसके बाद मैं इसको यहां पे कर रही हूं। वी हैव 2y, a हमारा क्या है, इधर देखो a स्क्वायर, तो a कितना बनेगा 2y, b स्क्वायर, b कितना है 3, अगर आप कंपेयर करते हो तो 2y माइनस 3 होल स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी इसके जो फैक्टर बने वो ये बने, इट इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सेकेंड है फैक्टराइजेशन 49p स्क्वायर माइनस 36। सो 49p स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 49p स्क्वायर को आप लिख सकते हो 7, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर, 7p टू दी होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, सो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36। सो अब कौन सी आइडेंटिटी आपकी अप्लाई हो रही है, तो दोबारा से आपको आइडेंटिटीज दिखा देती हूँ। आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग देखो आपकी कौन सी इसके ऊपर मैच कर रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमारा ए बनेगा ऑन कंपेयरिंग विद आइडेंटिटी। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, कौन सी आइडेंटिटी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देन ए क्या होगी हमारे पास, कंपेयर करो, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, ए कितना बनेगा 7p, ए विल बी इक्वल टू 7p, बी विल बी इक्वल टू 6। सो आंसर क्या बनेगा 7p प्लस 6 एंड 7p माइनस 6। इट इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, करो इसको, कोई डाउट है तो इसमें पूछो। डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कभी भी, 24 आवर्स अवेलेबल है आपके लिए। नेक्स्ट, एक्सपैंड 4x प्लस 3y टू दी होल क्यूब। करो इससे रिजेंबल, क्या ऐसा कुछ है, आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई फॉर्मूला है। a प्लस बी होल क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सो यूजिंग आइडेंटिटी या फॉर्मूला भी लिख सकते हो, a प्लस बी टू द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सो अगर आप इसको करोगे देन वी हैव 4x प्लस 3y टू दी होल क्यूब। कंपेयर करके देखो, यहाँ पे 4x a के प्लेस पे है, तो a जहां भी इसमें है वहां पे आएगा 4x,
एंड b के प्लेस पे है 3y। इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ b है वहाँ पे आपका आएगा 4y। सो a क्या बन गया 4x, b क्या बना आपका 3y, 3 इंटू 4x इंटू 3y, a और b की वैल्यू है। इसमें लिख लो आप यूजिंग आइडेंटिटी दिस, या फिर ऐसे कर सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी की जगह आप लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग विथ, कि आप इससे इसको कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग विथ आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी से अगर आप इसे कंपेयर करते हो देन वी हैव a इज इक्वल टू 4x एंड b इज इक्वल टू 3y। क्लियर है? अब लगाते हैं a क्यूब, जहाँ जहाँ इसमें a है वहाँ पे आप 4x पुट कर दो, जहाँ पे भी b है वहाँ पे आप 3y पुट कर दो। तो 4x होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4x, b के प्लेस पे 3y इंटू 4x प्लस 3y। ठीक है, b इज इक्वल टू 3y यहाँ पे लिख लो। इसको आप बिल्कुल इसके साथ लिख सकते हो। फोर एक्स प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 4x क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा 64, x क्यूब 3 का क्यूब 27, y क्यूब प्लस 30, इसको करो 4 3 12, 12 36 xy एंड 4x प्लस 3y, देन 64 x क्यूब प्लस 27 y क्यूब प्लस 36 को 4 से करो, कितना आएगा आपका जब इसको आप 36 को 4 से करोगे 144, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्र वाई प्लस 36 को 3 से करोगे तो 108 x y इंटू वाई इज वाई स्क्र। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्स स्क्र माइनस 4y स्क्र। हमें आइडेंटिटीज के लिए इसको ऐसे ही रखना होगा क्योंकि हमें आइडेंटिटीज देखनी पड़ेंगी, आप लोगों को दिखानी पड़ेंगी। सो इसको हम करते हैं कंपेयर। पहले आप चेक करो कौन सी आइडेंटिटी कंपेयर होगी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र टाइप की। सो ऑन कंपेयरिंग विद आइडेंटिटी a square minus b square is equal to a plus b and a minus b, we have, करो जरा कंपेयर, a कितना आएगा x एंड b कितना आएगा, करके देखो इसको। 4y स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2y, यहाँ पे स्क्वायर है 2y होल स्क्वायर, सो b आएगा 2y। क्लियर? सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a कितना है x प्लस 2y एंड x माइनस 2y। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है 8 माइनस 2x स्क्वायर, 8 माइनस 2x स्क्वायर। पहले यहाँ देखो इसमें से, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर है, ठीक है, तो आप 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते, 2 का स्क्वायर करने के लिए रूट लेना पड़ जाएगा। सिमिलरली आप 8 का स्क्वायर, 8 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो पहले आप इसमें से 2 को कॉमन निकाल लो। 8 माइनस 2x स्क्वायर के लिए जब मैंने 2 कॉमन निकाला तो अंदर मेरे पास क्या आ जाता है 4 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर आइडेंटिटी लगाओ 4 माइनस एक्स स्क्वायर पे। जब आप इस पर आइडेंटिटी लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए कितना, अब इस 4 को देखो आप क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, because this is equal to a plus b and a minus b. Then we have 2 plus x यहाँ से बना and 2 minus x, 2 into 2 plus x, 2 minus x।
दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट, x माइनस 4y टू द होल स्क्वायर. सो आप इस पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? ऑन कंपेयरिंग विथ a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. we have a हमारे पास होगा यहाँ से x, कंपेयर कर लो, a x है, b 4y है. सो x माइनस 4y टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है तो आ गया x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है x, b कितना है 4y प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y टू द होल स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द 8xy प्लस 4 जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 16 प्लस 16y स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट, a plus b whole cube. So on comparing with a plus b whole cube equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. We have a is equal to a से compare करोगे तो 2x, b equal to 3. So 2x plus 3 whole cube equal to a cube 2x cube b cube 3 cube plus 3 into 2x into 3 and 2x plus 3. 2 का क्यूब कितना होता है 8, x क्यूब 27 होगा 3 का क्यूब प्लस 18x 2x प्लस 3. सो 8x क्यूब प्लस 27 प्लस पहले 18 इसके साथ जाएगा 36, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर. 18 को 3 से करोगे 54 प्लस 54x इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड जो लास्ट है हमारा क्वेश्चन, ये आपका रहेगा आज का होमवर्क. इसको आप एक्सपांड करके लेके आओगे 2x प्लस 5 टू द होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 टू द होल स्क्वायर. देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट आएगा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला ऑफ फैक्टराइजेशन एंड देयर एक्सपेंशन. अगर इस टॉपिक में या हमारे लेक्चर 2 में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है. इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है जिसका उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन, वहाँ पर वो भी हमसे पूछ सकता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 2 जिसमें कि हमने फॉर्मूला ऑफ फैक्टराइजेशन को स्टडी किया है. एंड वन मोर थिंग, हमारा जो यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक था लॉ ऑफ इंडिसेस, आज हमने उस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ इंडिसेस आज कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने इसके 2 पार्ट्स को स्टडी किया. फर्स्ट पार्ट लेक्चर 1 था हमारा जिसमें हमने बेसिकली लॉ ऑफ इंडिसेस को समझा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझा था, सॉल्व किया था. पार्ट बी में हमने फैक्टराइजेशंस के कुछ फॉर्मूलाज को रीड किया, उनको आपको लर्न करना होगा और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. सो यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.